हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं आई फ्रेम टैग के बारे में। बेसिकली आई फ्रेम टैग का यूज़ ये है कि हम किसी भी वेब पेज को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं इसे जादुई टैग बोलता हूँ, लेकिन आप इसे जब इसका मीनिंग आप समझेंगे तब जब मैं इसका लाइव एग्जांपल दूंगा। तो मीनिंग समझने से पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लाइव एग्जांपल देखेंगे तब आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आई फ्रेम लिखा है और फिर आई फ्रेम का मैंने सोर्स लिखा है। सोर्स बेसिकली मतलब हम पाथ की लोकेशन दे रहे हैं कि जैसे किसी भी HTML फाइल को हम डिस्प्ले जो करवाना चाहते हैं उसके लिए हम उसका पाथ देने वाले हैं। फिर हाइट और विड्थ, बेसिकली आप समझ सकते हैं हाइट एंड विड्थ का क्या यूज़ हुआ। फिर उस स्टार्टिंग टैग को क्लोज किया, फिर उसके बीच में कोई कंटेंट नहीं हुआ और फिर हमारा एंडिंग टैग हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं HTML की कोडिंग इसकी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पी टैग के साथ, लर्निंग अबाउट आई फ्रेम। अब मैं यहाँ पे आई फ्रेम टैग का यूज़ करने वाला हूँ। सोर्स मैं बाद में देने वाला हूँ। हाइट एंड विड्थ, बेसिकली इसे इग्नोर कीजिए आप। हाइट देने वाला हूँ मैं 500 पिक्सल और विड्थ भी मैं 500 पिक्सल। अब मैं इसके अंदर जो वेब पेज डिस्प्ले करवाने वाला हूँ वो another.html का, बेसिकली इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है, मैंने सिर्फ ये लिखा है दिस इज़ another.html फाइल और हम इसे डिस्प्ले कराने वाले हैं iframe.html फाइल के अंदर। तो मैं इसका लोकेशन देता हूँ, जैसे कि सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हम लोकेशन देते हैं HTML। अब मैंने इस फाइल को सेव किया और मैं इसे वेब ब्राउज़र पर रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कंटेंट था another.html फाइल का वो हमारे इस वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली आप समझ सकते होंगे कि मैंने आई फ्रेम टैग को जादुई टैग क्यों बोला था, क्योंकि जो दूसरे वेब पेज का मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे another.html की फ़ाइल खोलने वाला हूँ। आप देख सकते हैं another.html की फ़ाइल के अंदर जो हमने सोर्स लिखा था दिस इज़ another.html फाइल, वो हमारे इसी वेब पेज पे डिस्प्ले हो रही है। वो जिस टैग का यूज़ कर रही है वो है आई फ्रेम टैग। तो ये तो हमारा एग्जांपल हुआ जो हमारी फाइल सेम फोल्डर लोकेशन पे जैसे कि लेसन 15 के अंदर थी या फिर ये लेसन 15 के अंदर थी। अब बेसिकली जैसे हमें अगर वेबसाइट को आई फ्रेम के टैग के साथ यूज़ करना तो हम कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे। हम नोटपैड++ में जाते हैं, डुप्लीकेट करूँगा मैं इस लाइन को और मैं वेबसाइट का लोकेशन दूँगा। बेसिकली हमारी वेबसाइट की लॉन्चिंग है और मैं इसे रन करूंगा वेब ब्राउज़र पे। और आप यहाँ देख सकते हैं दूसरी वेबसाइट की जो वेब पेज है वो हमारे इस वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। वेबसाइट आप देख सकते हैं, इसका URL देखिए www.tutsinhindi.com। ये हमारा वेबसाइट का लॉन्च है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस इस वेबसाइट के अंदर लिखा आ रहा है वो हमारा iframe.html के अंदर भी लिखा आ रहा है, सिर्फ आई फ्रेम टैग का यूज़ करने से। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इसे जादुई टैग क्यों बोलता हूँ। तो इसी के साथ हमारा आई फ्रेम टैग ख़त्म होता है और आज हमने वेबसाइट का लॉन्च कर ही दिया है, तो मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये हमारी वेबसाइट एक तरीके से डेवलपर कम्युनिटी बनने वाली है। इसमें हम सबसे पहली चीज़ फोरम लगाने वाले हैं, जिससे फोरम का यूज़ ये होगा कि बाई चांस अगर हम किसी चीज़ का आंसर नहीं दे पाते लेकिन कोई और यूज़र है वो आपका आंसर देना चाहता है तो वो दे सकता है फोरम का यूज़। बेसिकली जो फोरम होता है वही बनाने वाले हैं। फिर दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कि बहुत सारी जो लिंक्स मैं देता हूँ आपको वीडियोज़ में, तो मैं आपको सिर्फ एक सिंगल लिंक दूंगा, आप उसका वेब पेज उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ सारी लिंक्स मिल जाएंगी। फिर तीसरा यूज़ जो कि सोर्स कोड मैं आपसे कहता हूँ डाउनलोड कीजिए। अब सोर्स कोड की जब फाइल आप ओपन करेंगे तो आपको सोर्स कोड सामने दिखेगा, आप उसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कीजिए। और पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप पे लिमिटेड नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो मैंने इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहा हूँ मैं इस वेबसाइट को, तो आप अगर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन पे भी वो उतना बढ़िया और इफेक्टिवली वर्क करेगी जैसे कि डेस्कटॉप पे करेगी। तो इसी के साथ हमारा आई फ्रेम टैग खत्म होता है और वेबसाइट का लॉन्च खत्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।